आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, सब सही से हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, पहले आप लेक्चर 1 को अच्छी तरह देख कर आए। उसमें कोई आपकी क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे मुझसे डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे लाजमी। आज हम जो चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे वो सबसे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिवीजन करते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर में जो और आपको मैंने बताया भी था कि असल में आपके रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक है वो रेक्टिफिकेशन से आगे स्टार्ट है। लेकिन रेक्टिफिकेशन समझने के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीजें आपने याद नहीं करनी, लेकिन इनके कंसेप्ट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से समझने जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में हेल्प करेंगे, रेक्टिफिकेशन में, ट्रांजिस्टर में और मोड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये भी आज का भी हमारा जो ज्यादातर लेक्चर है ये कंसेप्ट्स बेस्ड है। तो ये आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके याद नहीं करने, लेकिन कंसेप्ट समझें। तो सबसे पहले जो कल हमने इंपॉर्टेंट बातें जो कल हमने वहां डिस्कस की थी, सबसे पहले उनको रिवाइज करते हैं। कल सबसे पहले एक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंस देखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारी डेली लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी लाइफ में पूरी लाइफ हमारी सराउंडेड ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से हुई है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो ज्यादातर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती हैं। और सेमीकंडक्टर्स में फिर हमने कहा था कि सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स हैं। अगर हम एक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, जिसमें कोई भी आपके पास यहाँ पे प्योरिटी ना हो। फिर हमने कहा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो चार्ज कैरियर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे वो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं वो थर्मल एनर्जी से, जो कि रूम टेम्परेचर की हेल्प से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हमने कहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यूज नहीं करते। फिर हमने कहा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग क्या होता है कि हम उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है, उसमें हम खुद यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड करते हैं, और इंप्योरिटी ऐड करना कहलाता है डोपिंग, और जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं डोपेंट। फिर हमने कहा था कि इंप्योरिटी के बाद वो जो सेमीकंडक्टर बन जाता है उसको इंट्रिंसिक नहीं नाम देंगे, उसको हमने नाम दिया था एक्सट्रिंसिक। और आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी ऐड हुई हो। फिर हमने नेक्स्ट चीज ये कही थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एक पी टाइप के थे और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एन टाइप के थे। पी टाइप हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह बना सकते हैं, हमने सब चीजें कर डिस्कस की थी, मैं आपको इस पर एक रिवीजन करा रहा हूं। हमने कहा था कि अगर आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर लो, और अगर आपको इसको पी टाइप बनाना है तो आप उसकी ट्राइवेलेंट से डोपिंग करो, मतलब ग्रुप 3 का आपको यहाँ पे एलिमेंट चूज करो यहाँ पे, और उसकी आप डोपिंग कराओ, तो वो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम नाम देंगे पी टाइप। और पी टाइप में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज के लेक्चर में आपको यूज भी होंगे, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो था उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक डिस्कस किया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो पी टाइप में हमने कहा था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे आप खुद सोचें। सबसे पहले पी टाइप में हमने कहा था एक तो चार्ज कैरियर्स जो है वो रूम टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। फिर हमने कहा था कि पी टाइप में डोपिंग की वजह से भी एक चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि होल था। तो हमने कहा था कि होल दोनों प्रोसेसेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए होल्स की जो क्वांटिटी है या कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। डोपिंग्स की वजह से होल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और जो थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। इसी तरह हमने डिस्कस किया था एन टाइप का, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह इसमें भी हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिस्कस किए थे। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनता था, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर लेंगे, यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, और उसकी डोपिंग हम कराएंगे ग्रुप 5 से, जो कि पेंटावैलेंट एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने ये देखा था कि जब हमने डोपिंग कराई थी तो हर जो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला आपके पास यहाँ पे था वो हर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था।
तो हमने कहा था कि पी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, लेकिन साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं डोपिंग की वजह से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एन टाइप में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो यहाँ पे माइनॉरिटी होते हैं वो। इनका अगर आप नाम सोचो कि इनका नाम पी क्यों दिया गया है, इनका नाम एन क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स हैं, और होल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसका नाम पी सजेस्ट किया गया है। क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज पी में यहाँ पे वो चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें जो मेजॉरिटी है उनके ऊपर चार्ज क्या है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और होल्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका नाम पी टाइप दिया गया है। एन टाइप नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम एन टाइप दिया गया है। एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। लेकिन मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैंने आपको कहा था कि पी टाइप एक ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसी तरह एन टाइप भी एक ओवरऑल न्यूट्रल होता है। इसकी रीजनिंग जो है वो एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन वही है कि वो आपके वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। कभी टाइम हुआ एक्स्ट्रा क्लास में तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि पी टाइप न्यूट्रल क्यों है और एन टाइप जो है वो न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि माइंड आपका कंफ्यूज ये करेगा कि सर पी टाइप में तो ये चीज ज्यादा है, एन टाइप में ये कम है, लेकिन ये न्यूट्रल किस तरह है। लेकिन अभी फॉर द मेन टाइम सिर्फ यही चीज याद रख लें कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है और पी टाइप होते हैं दोनों न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स है ये प्रीवियस लेक्चर से थे। आज जो हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है पीएन जंक्शन, ठीक है। अब पीएन जंक्शन क्या चीज है, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन। हम पीएन जंक्शन बना किस तरह सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नाम में देखो पीएन जंक्शन के नाम में तो पी और एन आ रहा है, मतलब ये एक कोई ऐसी डिवाइस होगी, ऐसी भी चीज होगी जिसमें पी भी टाइप होगी और एन टाइप भी होगी, ठीक है। अब पीएन जंक्शन बनाते किस तरह हैं, इसकी दो थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस या बुक्स में डिस्कस की जाती हैं, डिफरेंट बुक्स में। एक थ्योरी तो ये डिस्कस की जाती है कि सर पीएन बनाने के लिए हम एक पी टाइप लेंगे और एक एन टाइप लेंगे, दोनों को आपस में कंबाइन कर दें, जोड़ दें, जो कि ये कहते हैं कि सर एक पी टाइप लें और एक एन टाइप लें और इन दोनों को जोड़ दें, तो ये पीएन टाइप बन जाएगी, पीएन जंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये थ्योरी इतनी ज्यादा वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड, क्योंकि जब आप पी और एन टाइप को आपस में ज्वाइन करते हो तो ये कभी भी 100% कंबाइन नहीं होते, क्योंकि पी और एन की जो सरफेसेस हैं वो इतनी स्मूथ है ही नहीं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है इनके बीच में, वेयर एंड टेयर हुई है, उसकी वजह से इनकी जो सरफेसेस हैं वो स्मूथ नहीं है, तो कभी भी इनकी जो फॉर्मेशन होगी वो 100% नहीं हो पाएगी। और जब 100% फॉर्मेशन 100% ये चीजें जब आपस में कंबाइन नहीं हो पा रही तो इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होंगे। इस तरह मैं कहूंगा ये मेरे पास पी टाइप है और ये एन टाइप है, इसे अगर कभी अपने आप दो, जिस तरह समझ लो दो हैंड्स को भी अगर आप कभी ज्वाइन करो तो आपके जो हाथ दोनों हैं वो 100% एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप्स हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा हाथ टोटली यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पीएन जंक्शन समझ लें इस तरह का बनेगा, अगर इस तरह का बनेगा तो बीच में गैप्स आ जाएंगे और गैप्स की वजह से पी और एन के क्रॉस करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। फिर इसको बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है, इसको बनाने का प्रॉपर तरीका ये है कि आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, जिस तरह आपने पूरा एक सिलिकॉन ले लिया, जिस तरह पूरा सिलिकॉन ले लें या जर्मेनियम ले लें, उसकी एक साइड पे डोपिंग करें किसी ग्रुप 3 से, ग्रुप 3 का कोई यहाँ पे आप ले लें, यहाँ पे एलिमेंट जिस तरह आप एल्यूमिनियम ले लें, और इसकी लेफ्ट साइड पे डोपिंग करें ग्रुप 5 के एलिमेंट से। तो होगा क्या, हमने पढ़ा था कि अगर आप इसके हाफ साइड पे डोपिंग 3 से कर रहे हो, तो ग्रुप 3 के यहाँ पे एलिमेंट से कर रहे हो, तो ये कौन सी टाइप बन जाएगी, ये बन जाएगी पी टाइप, और इसके हाफ पे हमने डोपिंग कर दी ग्रुप 5 पे, मैंने फास्फोरस से, तो ये साइड बन जाएगी एन टाइप। तो ये जो पूरी डिवाइस अब चीज बन जाएगी, ये बन जाएगी पीएन या एनपी। पीएन भी कह सकते हैं, एनपी भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, इसको आप अगर रिवर्स कर देंगे पीएन ही बन जाएगा। तो पीएन जंक्शन, पीएन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना पड़ता है, उसकी एक साइड पे डोपिंग करनी पड़ती है ग्रुप 3 से, दूसरी साइड पे डोपिंग करनी पड़ती है ग्रुप 5 से। तो एक साइड पे पी टाइप आपके पास यहाँ पे पेयर हो जाएगा और एक साइड पे एन टाइप पेयर हो जाएगा, और ये एक ही मटेरियल के ऊपर दोनों बन गए, तो इसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो ये सबसे पहले है पीएन जंक्शन। अभी आपको जंक्शन का वर्ड समझ आएगा, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, इसमें कोई बैरियर है जहां से गुजरने की जगह, तो जंक्शन अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने एक पीएन बना दिया, एक साइड पे पी और एक साइड पे एन।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसमें एक डेप्लीशन रीजन बनती है, वो किस तरह बनती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये मैंने एक पीएन जंक्शन बना दिया, ये बीच में जो है ये एक जंक्शन है जो कि इन दोनों को सेपरेट रख रहा है। अब अभी देखो पी टाइप में मैंने आपको अभी शुरू में डिस्कस किया कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, और होल्स को इस तरह सर्कल से शो करते हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे हॉलो सर्कल से। और पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो अगर आप डायग्राम में गौर से देखो तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी नजर आ रहे होंगे जो कि माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी है तो उसको आपने बनाने भी कम है। जिस तरह अगर आप 10 होल्स बना रहे हो तो आप 2-3 इलेक्ट्रॉन शो करोगे पी टाइप में, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है। इसी तरह अगर आप एन टाइप में देखो तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है, तो यहाँ पे आप ज्यादातर क्या बनाओगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे और कुछ आप क्या बनाओगे, होल्स, क्योंकि आपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ख्याल रखना है बनाते वक्त। अब हुआ क्या, मैंने कहा कि ये पीएन जंक्शन बन गया है, ठीक है। अब जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है ना, आप देखो पी में क्या चीज है, होल्स, और होल्स के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और एन में जो ज्यादा क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी, कुछ होल्स यहां से वहां जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे। तो आप किसी एक चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट ले लो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ले लो, इलेक्ट्रॉन्स की जरा मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आपके पास यहाँ पे आसानी से फ्लो कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा इधर से इधर मूव कर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से मूव करके ड्रिफ्ट करके कहां पे आ गए, पी साइड पे आ गए। अब होगा क्या, हमने शुरू में ये कहा था कि पी टाइप जो है वो एक न्यूट्रल है, पी टाइप पूरा एक न्यूट्रल था, लेकिन हुआ क्या, यहां पे जो कुछ होल्स हैं वो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो गए, तो यहां पे ये होल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इन होल्स के साथ कंबाइन हो गए। इसी तरह एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, ठीक है, तो एन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और पी टाइप से कुछ होल्स कम हो गए। तो और हमने शुरू में ही कहा था कि पी और एन जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर पी से कुछ होल्स कम हो गए, अगर आप कोई बॉडी न्यूट्रल हो और उससे आप पॉजिटिव चार्जेस खत्म कर दो, कुछ जब पॉजिटिव चार्जेस निकाल लो, तो उस बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह पी के ऊपर जो पी साइड है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया, ये नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि पी में जो कुछ प्रेजेंट होल्स जो थे, कुछ होल्स एन से जो आए हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो गए। इसी तरह एन टाइप जो है, एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक साइड पे पी पे, अब पहले जो पी जो थी वो इलेक्ट्रिकली आपके पास न्यूट्रल थी, लेकिन अब पी पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि होल्स कंबाइन हो गए, होल्स खत्म हो गए कुछ, और एन से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो बीच की एक लेयर बनी है, यहां पे कोई भी चार्ज कैरियर या मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा। इस रीजन को नाम देते हैं डेप्लीशन रीजन, क्योंकि डेप्लीशन या डेप्लीट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना या कमी हो जाना। तो डेप्लीशन रीजन ऐसे रीजन को कहते हैं जहां कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट ना हो। और पी में अभी भी होल्स ही हैं मेजॉरिटी, क्योंकि हमने डिस्कस ये किया कि थोड़े से चार्ज कैरियर्स मूव किए हैं, ज्यादा चार्ज कैरियर्स मूव नहीं किए। अब आप एक कांसेप्ट को समझें जो सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अब पहले तो जब ये डेप्लीशन रीजन नहीं बना हुआ था तब तो ये चार्ज कैरियर्स आसानी से कुछ जो शुरू में फ्लो कर गए थे, लेकिन अब आप देखो एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव, तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगी, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन इस तरह पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 11 में, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। फिर अब हमने ये चीज डिस्कस करेंगे। अब ये अगर होल, क्योंकि ये जो पी टाइप में जो होल्स हैं और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंटीन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। अगर ये मूव करते करते अगर पी टाइप का होल अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर आ जाएगा, तो होल के ऊपर हम कहते हैं चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव लेयर है ये इस होल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी और होल दोबारा मूव करके इधर ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये होल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ भी जाएगा, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये होल दोबारा मूव करके इधर जाएगा। क्या मतलब कि अब जो शुरू में चार्ज कैरियर्स मूव कर भी गए थे, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, ये पी टाइप के होल्स को मूव एंड साइड पे नहीं होने देगी। इसी तरह अगर एंड साइड से क्या मूव कर सकती है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की हैं। अब मैंने कहा अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता करता इधर आ जाए आपके पास इस डिप्लीशन रीजन में, जो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इस डिप्लीशन रीजन में अगर ये मूव करता करता आ जाए, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव लेयर है ये इस नेगेटिव को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगी, तो ये नेगेटिव दोबारा इधर ही आ जाएगा। तो अगर मूव करते करते रैंडमली मूव करते करते अगर पी साइड से होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो वो दोबारा पी साइड में मूव दोबारा चले जाएगी। इसी तरह अगर मूव करते करते एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीच के डिप्लीशन रीजन में आ जाए तो ये दोबारा मूव करते करते एन साइड पर आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जब डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो फिर मजीद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करने नहीं देती। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह समझना भी है और अपने माइंड में रखना है कि जैसे ही डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाती है वो फिर मजीद चार्ज कैरियर्स को, मजीद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी का मतलब पी में जो होल्स हैं और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मजीद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक साइड से दूसरी साइड पे मूव होने नहीं देती। मतलब पी साइड से जो होल्स हैं वो एन साइड पे नहीं जा सकते और एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड पे नहीं जा सकते। तो ये आप अपने पास पॉइंट्स आप लाजमी नोट करें, क्योंकि बुक से आप इस टॉपिक्स की रीडिंग ना कीजिएगा, ये मैं आपको सिर्फ मेन कांसेप्ट समझा रहा हूं जो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो ये जो रीजन बन के इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और डिप्लीशन रीजन की विड्थ तकरीबन 10 की पावर -6 मीटर, बहुत स्मॉल सी होती है, आपके पे माइक्रोन में। तो नेक्स्ट टॉपिक था वो यही था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्रिएट होती है, बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह ये है क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला याद हो तो यहाँ पे डेल्टा डी बहुत कम है, क्योंकि डेल्टा डी है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने से होगा यही कि कोई भी चार्ज के लिए मूव नहीं कर पाएगी। अब जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है डेफिनेटली वहां पे एक साइड हाई पोटेंशियल पे है, एक साइड लो पोटेंशियल पे है, तो कोई ना कोई इन दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। उस पोटेंशियल को नाम देंगे पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, बैरियर वॉल भी कहते हैं इसको। तो पोटेंशियल बैरियर क्या है? जो एन साइड पे जो पॉजिटिव लेयर आ गई जो हाई पोटेंशियल की है, और पी साइड पे जो नेगेटिव लेयर आ गई, और एन साइड जो है हाई पोटेंशियल पे है, एन साइड जो है लो पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल बैरियर नाम देंगे। अब पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। जिस तरह अगर मैं सिलिकॉन यूज कर रहा हूं तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी वो होगी 0.7 वोल्ट्स, और जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी वो है तकरीबन 0.2 से 0.3 वोल्ट्स के दरमियान। ठीक है, अब इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू का मतलब क्या है? अब जरा इसको समझें, क्योंकि ये कांसेप्ट आपको रेक्टिफिकेशन में, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में यूज होगा। 0.7 वोल्ट का मतलब ये है कि अभी देखें यहां से ये जो होल्स हैं ये इधर एन साइड पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो कि इनको रोक रही है, इसलिए हम इस बैरियर को पोटेंशियल बैरियर नाम दे रहे हैं। सिर्फ बैरियर आप समझते हैं ना, जहां पे आपको क्या किया जाए, वहां पे स्टॉप किया जाए, रोका जाए। इसी तरह पी साइड से जो होल्स हैं वो एन की साइड पे नहीं जा पा रहे, और एन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड पे नहीं जा पा रहे। अगर मैं इन होल्स को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूं, अभी तो ये इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके उधर नहीं जा सकते एनर्जी कम होने की वजह से। अगर मैं पी साइड के होल्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके एन साइड पे चले जाएं, और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि वो इस डिप्लीशन रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके पी साइड पे चले जाएं, तो फिर करंट फ्लो हो सकता है। और कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मेजर करने का तरीका है पोटेंशियल बैरियर। कि अगर मैं सिलिकॉन का यहाँ पे मटेरियल यूज कर रहा हूं तो पोटेंशियल बैरियर मतलब मुझे ये जो मेरे पास पी साइड पे जो होल्स हैं और एन साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मुझे कम से कम कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? 0.7 वोल्ट। अगर मैं 0.7 वोल्ट प्रोवाइड करूं इस पूरे पीएन जंक्शन को, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं पी साइड से वो एन की साइड मूव कर जाएंगे। क्योंकि वोल्टेज, देखो वोल्टेज देने का मकसद क्या होता है, वोल्टेज का कांसेप्ट आपने चैप्टर नंबर 12 में देखा भी है। वोल्टेज असल में जो चार्ज कैरियर्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, वर्क डन करती है उनपे।
उनको मूव कराने में हेल्प करती है। तो अगर मैं सिलिकॉन को पोटेंशियल सिलिकॉन का पीएन जंक्शन लूं और उसको अगर मैं 0.7 वोल्ट प्रोवाइड करूं तो ये मतलब है कि पी साइड से होल्स एन पे चले जाएंगे और एन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसी तरह अगर मैं जर्मेनियम का पीएन जंक्शन यूज करूं तो जर्मेनियम के पीएन जंक्शन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी वो 0.3 होगी। मतलब अगर मैं जर्मेनियम का पीएन जंक्शन को 0.3 वोल्ट प्रोवाइड करूं तो पी से होल्स इधर और एन से होल्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपने पोटेंशियल बैरियर्स की वैल्यू याद रखनी है। और अगर हम एक आइडियल पीएन जंक्शन ले रहे हैं तो उसका हम जो है पोटेंशियल बैरियर 0 अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है डायोड है। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता हो पीएन जंक्शन और डायोड में क्या वर्ड है, क्योंकि अब रेक्टिफिकेशन में डायोड वर्ड यूज होगा। बहुत माइनर सा फर्क है। पीएन जंक्शन तो आपने देख लिया कि पी टाइप और एन टाइप को अगर आप इस तरह कंबाइन करते हैं। अब डायोड क्या चीज है? डायोड जो है ना, देखो जिस तरह कंपोनेंट का नाम जो है ना वो प्रॉपर डायोड है। आपको मार्केट से डायोड पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्म में मिलता है। और पीएन जंक्शन डायोड में फर्क क्या है? आप एक पीएन जंक्शन ही लो और उसके एंड्स पे आप यहां पे मेटेलिक, जिस तरह मैंने पीएन जंक्शन लिया, इस एंड पे मैंने मेटेलिक प्लेट लगा दी, एक ये मेटेलिक प्लेट लगा दी और एक ये मेटेलिक प्लेट लगा दी, और साथ में मैंने यहां पे कंडक्टिंग वायर्स भी लगा दी। तो ये जो पूरी चीज बन जाएगी ना, ये तो पीएन जंक्शन है हमारे पास। तो ये मैंने यहां पे क्या किया, कंडक्टिंग वायर्स लगा दी और साथ में इसके एंड्स पे मेटेलिक प्लेट्स लगा दी और उस पूरे पीएन जंक्शन को मैंने किसी प्लास्टिक बॉडी के अंदर यहां पे बंद कर दिया। तो ये जो पूरी चीज बन जाएगी इसको नाम देते हैं डायोड। तो डायोड कोई नई चीज नहीं है, डायोड के अंदर पीएन जंक्शन ही होता है। तो पीएन जंक्शन के आप साथ में कंडक्टिंग वायर्स लगा दें, मेटेलिक प्लेट्स लगा दें, तो ये चीज डायोड है। अब सिंबल होते हैं, हर चीज का सिंबल है आपके पास, यहां पे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल जो है ये डायोड का सिंबल है। पीएन जंक्शन भी आप लोग कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर जो वर्ड है इसके लिए डायोड होगा। अब देखो अभी हमने देखा कि पीएन जंक्शन की एक साइड पी होती है, एक साइड एन होती है। तो इस साइड को पी कहते हैं और इस साइड को एन कहते हैं। और अभी आपको इस सिंबल की भी वजह समझ आएगी कि ये सिंबल ऐसा ही क्यों है, क्योंकि देखो ये सिंबल एक लिहाज से एक एरो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो साइड है, जो साइड पूरा एक एरो बना हुआ है, वो साइड पी कहलाती है और ये जो लाइन है ये लाइन एन कहलाती है। ये लाइन एन साइड मतलब ये जो पीएन जंक्शन की एन टाइप है और ये जो पीएन जंक्शन की पूरी पी टाइप है। और इसको आप एनोड भी कह सकते हो पी को, और ये जो एंड है इसको आप कैथोड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है जो कि हम आगे बार-बार यूज करेंगे, क्योंकि बार-बार हम पूरा पीएन जंक्शन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ या पूरा डायोड ही बनाएंगे, हम सिर्फ उसका एक सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये सारा कुछ हमारे पास था पीएन जंक्शन के बारे में। आपने पीएन जंक्शन के बारे में बस इतना ही याद रखना है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, वरना ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है सेपरेटली, लेकिन इस इंपॉर्टेंट बस बातें ये याद रखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाइसिंग। अब बाइसिंग क्या चीज है? बाइसिंग अब आपके लिए जरा नया वर्ड होगा। बाइसिंग एक कांसेप्ट है या बाइसिंग एक फिनोमेना है जिसमें आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को वोल्टेज प्रोवाइड करते हो ताकि वो चीज वर्किंग कर सके, ऑपरेशन कर सके अपना। तो बाइसिंग की डेफिनेशन है, बाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम प्रोवाइड करते हैं डीसी, एसी अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन ऑर्डर टू मेक इट ऑपरेट। कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करो ताकि वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दे, जो उसका काम है, उस प्रोसेस को कहते हैं बाइसिंग। तो बाइसिंग का सिंपल मतलब है कि इस चीज को बस वोल्टेज प्रोवाइड करना। अब बाइसिंग जो है वो दो टाइप्स की है, पहली है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी है रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में क्या दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी आपको आगे नेक्स्ट जरा डायग्राम से समझ आएगा। अब फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को मैंने दोनों को एक साथ ही कंपेयर किया है, ठीक है। अब मैंने पूरा जो है यहाँ पे वो पीएन जंक्शन बना दिया है, यहाँ भी मैंने पूरा पीएन जंक्शन बना दिया। मैंने दोनों डायग्राम शो कर दी, मैंने इनकी यहाँ पे सिंबल वाली भी, यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम भी शो कर दी और इनकी पूरी। अब पीएन जंक्शन में क्या होता है? पीएन जंक्शन में चीज याद रखें कि अगर आप पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से, और एन साइड को आप बैटरी के अगर नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, इस तरह की बाइसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने क्या चीज याद रखनी है कि अगर आप पी साइड को, जो पी जंक्शन है, पी साइड जो है पीएन जंक्शन की, अगर आप पी को बैटरी के पॉजिटिव से
और n को अगर आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह की बाइसिंग कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। अब और इसका सिंबल किस तरह का होगा? इसका सिंबल इस तरह है कि देखें वही होगी ना बात कि मैंने इसका सिंबल यूज किया, p को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से और n को मैंने बैटरी के नेगेटिव से। तो अगर आप इस तरह की बाइसिंग करो इसको नाम देंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। अब नेक्स्ट तरह देखें आप रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग में इसी का ऑपोजिट है। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या करेंगे? रिवर्स बाइसिंग में p को कनेक्ट कर देंगे हम बैटरी के नेगेटिव से और n को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, तो इस तरह की बाइसिंग कहलाती है रिवर्स बाइसिंग। सिर्फ जो फर्क है, देखो किस चीज का फर्क है? बैटरी की पोलैरिटी का। यहां बैटरी आपने इस तरह लगाई हुई थी कि पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव राइट साइड पे। इसी बैटरी को रिवर्स कर दिया तो ये चीज बन गई। इसी तरह आप इसकी भी यहां पे डायग्राम बना सकते हो, p को बैटरी के नेगेटिव से और n को बैटरी के। तो ये अपने पास आप लिख लिएगा कि अगर आप p साइड को मतलब p जो आपके पास है उसको अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से लगा रहे हो और n को अगर आप बैटरी के नेगेटिव से लगा रहे हो तो ये चीज कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर आप p को जो है बैटरी के नेगेटिव से और n को अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से। कहने का मकसद ये है, अगर थोड़ा सा आप इसको और प्रिसाइजली बात करो, जो कि हम ज्यादातर एमडी कैट में डिस्कस करते हैं इतना प्रिसाइजली, कहने का मकसद ये है कि अगर p साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे हो और n साइड जो है वो लो पोटेंशियल पे हो। ये मैं आपको इस तरह की प्रैक्टिस एमसीक्यूज में कराऊंगा। मैं आपको काफी एमसीक्यूज इस तरह के प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको ये कांसेप्ट क्लियर होगा। कहने का मकसद ये है, अगर p साइड हाई पोटेंशियल पे हो और n साइड अगर लो पोटेंशियल पे हो तो उसको नाम देंगे हम फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर जो है p साइड लो पोटेंशियल पे हो और n साइड हाई पोटेंशियल पे हो उसको हम नाम देंगे रिवर्स बाइसिंग। तो ये कांसेप्ट्स हैं। अब असल में फॉरवर्ड बाइसिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो मैंने सिर्फ मेजर इंपॉर्टेंट लिखे हैं। अब देखो अगर आप इसका इंपॉर्टेंट एक कांसेप्ट देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में, अब होगा क्या? देखो अभी मैंने कहा कि p में जो होल्स हैं, p में होल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके n साइड पे जा सकें, और n में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके p साइड पे जा सकें। तो इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका क्या होगा? इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका है बैटरी, क्योंकि बैटरी इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। एनर्जी प्रोवाइड करने से होगा क्या? अब इन और ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं मैं सिलिकॉन का है और मैंने कहा मैंने जी बैटरी लगाई हुई है 0.7 वोल्ट, और अभी हमने डिस्कस किया सिलिकॉन के लिए आपको कम से कम 0.7 वोल्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकें। तो अगर मैंने सिलिकॉन का मटेरियल यूज किया हुआ है और 0.7 वोल्ट प्रोवाइड भी किया हुआ है तो होगा क्या? यहां से होल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके इधर जा रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके इधर जा रहे होंगे। और ये पहले क्यों नहीं फ्लो कर रहे थे? क्योंकि पहले इनके पास एनर्जी कम थी, और अब इनके पास एनर्जी कहां से आ गई? बैटरी की फॉर्म में आ गई। अब जब ये चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, होल्स मतलब p से n की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स अगर ये मूव करेंगे n से p की तरफ, तो इन चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट क्या कहलाती है? करंट। और ये काफी ज्यादा करंट होगा। ज्यादा करंट क्यों होगा? क्योंकि दोनों के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, ये चीज याद रखें। p का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से? होल्स, वो मूव कर रहे हैं, और n से जो चीज मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डेफिनेटली करंट भी ज्यादा होगा। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वो मिली एम्पीयर होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज इन मिली एम्पीयर। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये मैं फॉरवर्ड बाइसिंग की डिस्कस कर रहा हूं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन मिली एम्पीयर में होता है। अब देखो फॉरवर्ड बाइसिंग, देखो पहले तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा थी, पहले तो क्या क्या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट थी तकरीबन, क्योंकि वो फ्लो ही नहीं होने दे रहा था। ये जो बीच में डेप्लीशन रीजन बना हुआ था, ये चार्ज कैरियर्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को p से n की तरफ और n से p की तरफ मूव होने नहीं दे रहे थे चार्ज कैरियर्स को। तो पहले तो रेजिस्टेंस ज्यादा थी, लेकिन हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या हुआ? फॉरवर्ड बाइसिंग से चार्ज कैरियर्स आसानी से मूव कर पा रहे हैं, है ना? तो अब आप कहोगे कि सर अब देखो, तो पहले किसी चीज की रुकावट थी, और रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे सर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय p-n जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग इज फ्यू ओम्स, क्योंकि हुआ क्या? बैटरी लगाने की वजह से चार्ज कैरियर्स आसानी से मूव कर पा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? उनके लिए बहुत कम होगी। तो आप सर रेजिस्टेंस बहुत फ्यू ओम्स है। सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें ये देखा फॉरवर्ड बाइसिंग में एक तो जो है करंट काफी फ्लो करता है मिली एम्पीयर में, और मिली एम्पीयर में फ्लो करने की वजह ये है क्योंकि p से अब आसानी से होल्स मूव कर रहे हैं n की तरफ, और n से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स p साइड। और क्यों मूव कर रहे हैं? ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि हमने उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को
डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके अपनी ऑपोजिट साइड्स पे मूव कर सकें। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पीयर में होता है और जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है वो बहुत कम होती है, few ohms में। अब नेक्स्ट आप देखें रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग की तरह अगर आप डायग्राम देखें तो रिवर्स बायसिंग में अब इस साइड पे नेगेटिव है। अच्छा, साथ में अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग का एक कांसेप्ट को समझें, फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप करंट समझना चाह रहे हैं तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग की ये साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मैं आपको एक कांसेप्ट के लिहाज से थोड़ा समझा रहा हूं। तो ये साइड पॉजिटिव आ गया और ये साइड नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव और इन होल्स के बीच में रिपल्शन होगी और ये आसानी से इधर मूव कर सकते हैं। इसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है इनके बीच में रिपल्शन होगी और ये आसानी से इधर मूव कर देंगे। तो आप एक लिहाज से ये समझ सकते हो इस तरह चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। अब देखिए रिवर्स बायसिंग में, अब रिवर्स बायसिंग में क्या है, ये साइड जो कनेक्टेड है नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये साइड जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब देखें पी साइड में कौन से ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इस नेगेटिव से रिपेल होके इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सकते हैं। तो देखो हमने डिस्कस किया था कि पीएन जंक्शन में पी साइड पे दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, एक तो होल्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होल्स तो इस नेगेटिव से रिपेल होके इधर नहीं आ सकते, वो तो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव से रिपेल होके और ये इस पी को क्रॉस करके एन की साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार जो पी से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं वो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब इसी तरह अगर आप देखें इस साइड पे पॉजिटिव है और एन में जो है आपके पास ज्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ होल्स हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं ये तो इस पॉजिटिव से रिपेल होके इस साइड मूव नहीं कर सकते, लेकिन पी में एन में कुछ ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इस पॉजिटिव से रिपेल होके उधर जा सकते हैं। और एन में हमने कहा था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। तो एन में जो होल्स प्रेजेंट होंगे वो इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे और वो इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी भी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, लेकिन अब जो पी से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन से भी जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो देखो माइनॉरिटी की तो क्वांटिटी ही कम होगी, अगर माइनॉरिटी की क्वांटिटी ही कम है तो करंट जो फ्लो करेगा डेफिनेटली वो भी करंट कम फ्लो करेगा। तो जो आपके पास रिवर्स बायसिंग में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है माइक्रो एम्पीयर में, 10 की पावर -6 एम्पीयर में। तो ये चीज याद रखें, रिवर्स बायसिंग में करंट जो है वो माइनॉरिटी की वजह से फ्लो करता है और जो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। और डेफिनेटली अगर मेजॉरिटी की वजह से फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, माइनॉरिटी की वजह से फ्लो कर रहा है तो करंट भी कम फ्लो करेगा। तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो माइक्रो एम्पीयर में है, तो करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस, अब सोचिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कम होगी। देखो फॉरवर्ड बायसिंग में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अब आसानी से मूव कर पा रहे थे, लेकिन रिवर्स बायसिंग में तो जो पी साइड में जो होल्स हैं वो तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे। तो उनको जो एक अब रुकावट या रेजिस्टेंस ऑफर होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम असल में रेजिस्टेंस ले रहे होते हैं हम यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। तो पी से तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव ही नहीं कर पा रहे, एन से भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पा रहे, तो उनको जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी वो बहुत ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस उनकी होगी मेगा ओम्स में, 10 की पावर 6 ओम्स में। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो है वो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस फ्यू ओम्स में होती है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। अब कुछ पॉइंट्स याद रखें जो आपको नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो है करंट मिली एम्पीयर्स में है, काफी ज्यादा करंट है मिली एम्पीयर, और रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पीयर है। और थ्योरी में ना ये चीज याद रखें, थ्योरी में उसने रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है ना इसके काफी सारे नाम हैं, लेकिन वो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। इसको हम सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, लीकेज करंट भी कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही नाम याद रखें क्योंकि आपके सिलेबस का एक पार्ट नहीं है, नाम याद रखना। तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है आपकी बुक में जो थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है वो तकरीबन वो जीरो लेता है। वो ये मानता है कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो ही नहीं करता, लेकिन करता है प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो फ्लो करता है और वो माइक्रो एम्पीयर में। और ये आपके पास प्रैक्टिकल भी है आपका कि आपने रिवर्स के फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को आपने स्टडी करना होता है। लेकिन आपकी बुक में जो है वो रिवर्स बायसिंग, क्योंकि करंट इतना स्मॉल है माइक्रो एम्पीयर में, तो उसको आप तकरीबन 0 एम्पीयर आप अज्यूम कर सकते हो। उसके बाद जो चीज आपने याद रखनी है वो एक और चीज याद रखनी है, मैं आपको बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप यूज कर रहे हो सिलिकॉन तो सिलिकॉन यूज करेगा 0.7 वोल्ट, और अगर आप जर्मेनियम यूज कर रहे हो तो वो यूज करेगा 0.3
3 इनपुट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज जो हमने सारी चीजें डिस्कस की उनको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं आपको एक दफा ओवरव्यू बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर के रिवील से स्टार्ट किया, फिर उससे आगे हमने पी टाइप देखा, एन टाइप देखा, फिर उसके बाद जो आज हमने एक मेन चीज डिस्कस की वो ये थी कि बाइसिंग का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। बाइसिंग से पहले भी हमने देखा कि पीएन जंक्शन किस तरह बनता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पी टाइप देखा तो एन टाइप देखा था। फिर हमने आज ये देखा कि एक पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं। पीएन जंक्शन के लिए हमने देखा कि आप एक यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, उसकी दोनों साइड्स पे, एक साइड पे ग्रुप 3 से डोपिंग कर दें, एक साइड पे ग्रुप 5 से डोपिंग कर दें, तो वो जो मटेरियल बन जाएगा उसको पीएन जंक्शन नाम देंगे। फिर हमने देखा कि पीएन जंक्शन में जैसे पीएन जंक्शन बनता है कौन से चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, और फिर उन चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से हमने देखा कि पी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उससे फिर होगा क्या, उससे ये होगा कि एक साइड पे नेगेटिव, एक साइड पे पॉजिटिव, और उससे फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अगर आप एक दफा यहाँ पे देख लें तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मजीद चार्ज कैरियर्स को मूव करने नहीं देती। तो इस रीजन को नाम देंगे डेप्लीशन रीजन। और डेप्लीशन रीजन इसको हम इसलिए नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स या फिर कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता। इधर सिर्फ जो है वो न्यूट्रल एटम्स हो सकते हैं लेकिन चार्ज कैरियर्स नहीं होते। डेप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो तकरीबन 1 आपके पास यहाँ पे माइक्रोन होती है, 10⁻⁻6 मीटर होती है। और हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, तो डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। फिर उसके बाद इसकी हमने सिंबल डिस्कस किए कि डायोड और पीएन जंक्शन में बेसिक सा क्या फर्क है। अगर आप पीएन जंक्शन के साथ मेटालिक प्लेट्स लगा दो और कंडक्टिंग वायर्स लगा दो तो ये चीज डायोड बन जाएगी, और जो डायोड का सिंबल यूज हम आगे करेंगे इंशाल्लाह वो ये सिंबल होगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस की नेक्स्ट चीज बाइसिंग, कि बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग होता है किसी भी चीज को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को वोल्टेज प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी ऑपरेशन या वर्किंग स्टार्ट करे, तो उसको बाइसिंग नाम दोगे। बाइसिंग के दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। और फॉरवर्ड और रिवर्स में मैंने आपको ये चीज बताई कि फॉरवर्ड बाइसिंग आप तब नाम दोगे जब हम किसी पी साइड को, पी जंक्शन की पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के नेगेटिव से, तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये उसकी डायग्राम आप इस तरह याद कर लो, ये भी डायग्राम याद कर लो। फिर मैंने कहा कि रिवर्स बाइसिंग क्या होगी कि अगर आप पी को जो है बैटरी के नेगेटिव से और एन को आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो इसको नाम देंगे रिवर्स बाइसिंग। फिर मैंने आपको कहा कि ये आपको मैंने भी समझाया कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, और रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। तो आपके फॉरवर्ड माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर मेजॉरिटी की वजह से फ्लो कर रहा है तो करंट भी ज्यादा होगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होता है वो मिली एम्पीयर में होता है, 10⁻³ एम्पीयर में, और ये काफी ज्यादा करंट है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि इंसान की डेथ के लिए तकरीबन इतना करंट फैटल है, इतनी डेथ हो सकती है, तो ये मिली एम्पीयर करंट काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद जो है और आपके पास रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो माइनॉरिटी की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो भी बहुत कम होगा, वो माइक्रो एम्पीयर में। तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि करंट काफी ज्यादा फ्लो कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगी क्योंकि करंट काफी कम फ्लो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा, और साथ साथ आप ये अपना काम अपने पास नोट करें। मैं आपसे 1 वीक के बाद आपके नोट्स चेक करूंगा कि आपने इस चैप्टर के कितने अच्छे नोट्स